हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मैथ का चैप्टर नंबर 3 के जो प्रतिस्थापन विधि से है 3.3 का क्वेश्चन नंबर पहला के फोर्थ क्वेश्चन। क्योंकि ये दशमलव का क्या है और इसमें बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, कैलकुलेशन में गड़बड़ करते हैं, तो उन कैलकुलेशन को कैसे आसान किया जाए उसको हम देखेंगे। प्रश्नावली 3.3 और ये पहला क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर चौथा है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और दूसरा समीकरण दे रखा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम आसान तरीका अपनाएंगे, क्योंकि अगर ऐसे ही बना देंगे तो कैलकुलेशन करने में आपको भी पता है कि दिक्कत होगा और हमें भी पता है कि दिक्कत होना है, सामना दिक्कतों का करना पड़ेगा। लेकिन हम वैसे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, तो हम इसको दशमलव पे हटाएंगे। पहले क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे। यानी कि एक बात देखिए, 0.2x का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 0.2 इंटू एक्स है। क्या है, एक्स है। अब यहाँ से दशमलव हटेगा तो 2/10 आएगा और गुणे एक्स आएगा कि नहीं आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि नहीं, 2x/10 इसको लिख सकते हैं, ऊपर से ऊपर गुणा और नीचे 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी कहिएगा तो ठीक है, इस तरह से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x/10 प्लस यहाँ पर 3y/10 बराबर यहाँ 13/10। अभी जब बाटा पर जोड़ बनाएंगे तो ये हो जाएगा नीचे में 10 और ऊपर में 2x प्लस 3y और बराबर 13/10। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 13/10 और गुणे ये वाला 10 इधर आएगा, तो ये कैंसिल, तो बचा क्या, 2x प्लस 3y बराबर 13 और यहाँ पर मानेंगे हम समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ सेकंड चलेंगे। सेकंड क्या है, 4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 है कि नहीं है। चलिए, तो 4x/10 प्लस 5y/10, उसी प्रकार से 23/10, फिर दशमलव के जोड़ बनाएंगे तो ये नीचे 10 और ये ऊपर 4x प्लस 5y बराबर 23/10। ये क्या हो जाएगा, भाग में तो उधर जाएगा गुणा में, 4x प्लस 5y बराबर 23/10 गुणे 10, ये कैंसिल हो गया। तो 4x प्लस 5y बराबर 23, ये समीकरण क्या हो गया, सेकंड। तो अब आपको पता है कि प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए हमें x या y का मान निकालना है, तभी हम दूसरे समीकरण में उसको पुट करते हैं। तो चलिए हम यहाँ समीकरण फर्स्ट से चल लेते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 13। तो x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, 13 माइनस 3y बटा में 2 आ गया। x बराबर क्या आया, ये प्लस में तो इधर माइनस में आया और ये गुणा में तो इधर भागा में। अब हम इसको समीकरण थर्ड मान लेंगे। बस इसलिए मान लेंगे कि x का मान निकालने के लिए हम y का वैल्यू आसानी से इसमें पुट कर सके। तब x का मान किस में रखेंगे, तो समीकरण सेकंड में। चलिए आइए यहीं पर रख देते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड क्या है, यहाँ पर लिखेंगे 4x प्लस 5y बराबर 23 और x के जगह पर इसका मान रखेंगे क्या, 13 माइनस 3y बटा में 2 y बराबर 23 हो गया समीकरण। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 2 बचा तो ये 2 से गुणा हो जाएगा, 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर 23। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दो बार में ये 4 कट गया तो 2 बचा, और 13 दूनी 26 और 3 दूनी 6 माइनस के माइनस। अब यहाँ देखिए ये प्लस में है, प्लस में जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस में। या फिर चलिए 26, ये क्या है माइनस y बचेगा, क्योंकि 6 में से 5 गया तो 1 y बचा, 1 दिखाने की जरूरत नहीं है, माइनस का चिन्ह बड़ा है तो इसलिए माइनस, बराबर
23, तो हम क्या लिखेंगे 26 माइनस 23 लिख सकते हैं। और इधर प्लस में तो ये y उधर गया, सॉरी इधर माइनस में है तो इधर गया प्लस में, तो 26 में से 23 घटा 3 बराबर y, या फिर y बराबर 3 हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, y का मान किस में रखेंगे, समीकरण थर्ड में। आइए हम इसको इरेज करते हैं। चलिए, तो हम लिखेंगे क्या, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, थर्ड क्या है, x बराबर 13 माइनस 3y बटा में 2, तो x बराबर 13 माइनस 3 गुणे क्या है 3 बटा में 2, तो x बराबर 13 माइनस 9 3 के 9 बटा में 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4 बटा में 2, तो 2 से 2 बार में कैंसिल और यहाँ बचा 2, कि x और y का क्या निकल गया हमारा मान। और जिस तरह से ये हमारा x y का मान निकल गया, ये हमारा सॉल्व भी हो गया है। तो क्या कहेंगे, x का मान आया 2 और y का मान 2। आप चाहे तो किसी भी समीकरण जो फर्स्ट सेकंड निकाले थे उसमें आप देखते हैं कि मान इक्वल आ रहा है कि नहीं, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। चलिए आज की क्लास में देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखेगा। कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। यानी कि m का मान निकालना है, x y का पहले वैल्यू निकालना है, यानी कि समीकरण 2 दे रखा है उससे आपको x y का मान निकालना है, फिर उस x y को समीकरण इसमें पुट करना है जिसमें m का मान निकल जाएगा। तो ये तो आप बना लीजिएगा। चलिए अगला हम बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें, जो कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सीधा सीधा मानना स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है कि दो संख्याओं का अंतर, एक संख्या मान लेंगे। चलिए तीसरा के पहला, माना कि पहली संख्या बराबर, पहली संख्या हम क्या मान लेंगे x, तथा दूसरी संख्या बराबर y। तो अब हम प्रश्न अनुसार चलेंगे, ये हमने तो मान लिया, अब प्रश्न क्या करें उसके हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न अनुसार में हम लिखेंगे पहली स्थिति से, क्योंकि इसमें दो स्थिति दे रखा है। पहली स्थिति से अंडरलाइन करना बहुत ही जरूरी है ताकि ये फ्रेश दिखता है, और जब तक ये दिखेगा नहीं तब तक इस लिखने का कोई मतलब रहेगा नहीं। तो पहला में दे रखा है कि दो संख्याओं का अंतर यानी कि x और y का अंतर कितना है, x और y का अंतर कितना है 26, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। उसके बाद दूसरी स्थिति में क्या कर रहे हैं, दूसरी स्थिति में कह रहा है कि एक संख्या यानी कि जो x है और इधर y, क्या कर रहे हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, 3 गुनी है, तो ये हमारा समीकरण क्या हो गया सेकंड। बस इतना ही स्थिति दिया और इसी प्रकार ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए x का मान हमारा यहाँ पर 3y दिख रहा है, तो हम x का मान इसमें रखेंगे, तो रखेंगे बोलेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है x माइनस वाई बराबर 26, तो x की जगह पे क्या रख देंगे 3y माइनस वाई बराबर 26, x की जगह पे 3y। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 में से एक घट जाएगा तो क्या बचेगा 2y बराबर 26, तो y बराबर 26 बटा में 2, यहाँ पर ये कट जाएगा कितना बार में 13 बार में, यानी कि y का मान कितना आया 13। अब y का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण सेकंड में। y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड में रखेंगे तो क्या होगा हमारा x बराबर 3y, तो x बराबर 3 गुणे y का मान कितना है 13, तो x बराबर क्या है 13 39। अब ये हमारा x का मान कितना है 39।